जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं धर्मराज जी की कथा, जो वैकुंठ चौदस के दिन सुनना अत्यंत शुभ और पुण्यकारी माना गया है। तो आइए शुरू करते हैं धर्मराज जी की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह खूब व्रत पूजन करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे यमदूत लेने आए और वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई। तो यमदूत ने उससे पूछा कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं। बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि कुत्तों को खाना दिया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर से कुत्तों का ध्यान किया। वे रास्ते से चले गए। बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौवे आ गए और उन्होंने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए। तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ या चप्पल का दान किया था या नहीं। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो चप्पल पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हैं। तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। धर्मराज जी की सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊंगी। यमराज ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वो हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वो हुंकारा भरती है। इस तरह से 7 दिन धर्मराज जी की विधि विधान, व्रत और पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया उन्हें भी कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद गांवों के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग मैं अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। धर्मराज जी महाराज की जय, यमराज महाराज की जय। धर्मराज की कहानी पढ़ने के कुछ नियम हैं, तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज जी की कहानी अपने जीवन में जरूर सुननी चाहिए। इसके बाद उसका उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन में छतरी, कंबल, चप्पल, कल्पतरु और यमराज जी की लोहे की मूर्ति का दान किया जाता है। पंडित को भोजन करवाकर 2 जोड़े वस्त्र और मिठाई दी जाती है। गाय के लिए भी सामान, बाल्टी, रस्सी आदि अर्पित किए जाते हैं। यदि संभव हो तो चांदी की छड़ी, चांदी का सूर्य, सोने का चंद्र और सोने की धर्मराज जी की मूर्ति भी बनवाकर मंदिर में दान दी जाती है। इस तरह से यह व्रत पूर्ण होता है। इस प्रकार जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से धर्मराज जी की कथा सुनता है, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। धर्मराज महाराज की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म और कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाली धार्मिक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।